साल 2025 में बिहार का चुनाव ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा सियासी मोड़ था जिसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ना तय था। तो चलिए आज इसी चुनावी दंगल की पूरी कहानी को समझते हैं, परत दर परत। तो आखिर ये नतीजा आया कैसे? इस शानदार जीत को समझने के लिए हमें 3 चीजों को गहराई से देखना होगा। पहला, मैदान में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी थे। दूसरा, जनता के असली मुद्दे क्या थे जिनके आधार पर वोट पड़े। और तीसरा, एक ऐसा बड़ा विवाद जिसने चुनाव से ठीक पहले माहौल ही बदल दिया। तो ये चुनाव असल में 2 बड़े गठबंधनों के बीच एक सीधी टक्कर थी। एक तरफ थी सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम एनडीए कहते हैं, और दूसरी तरफ खड़ा था विपक्षी महागठबंधन। एनडीए की तरफ से एक मजबूत एकता दिखाने की कोशिश की गई। और देखिए इसकी सबसे खास बात क्या थी? जो 2 सबसे बड़े पार्टनर थे, बीजेपी और जेडीयू, दोनों ने बिल्कुल बराबर बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ा। इससे साफ पता चलता है कि गठबंधन के अंदर एक सोचा समझा पावर बैलेंस और तालमेल बनाने की कोशिश की गई थी। अब बात करते हैं चेहरों की। तो देखिए, एक तरफ थे करीब करीब 20 साल से बिहार की कमान संभाल रहे तजुर्बेकार नीतीश कुमार, और उनके सामने थे युवा चैलेंजर तेजस्वी यादव। तो ये लड़ाई सिर्फ 2 नेताओं की नहीं थी, बल्कि 2 पीढ़ियों की थी, 2 अलग अलग विजन की थी। अच्छा, नेताओं और पार्टियों की बात तो हो गई, लेकिन अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। वो कौन से मुद्दे थे जो बिहार के हर घर में चर्चा का विषय थे और जिन्होंने असल में चुनाव की दिशा तय की? ये जो 75 लाख का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बिहार के लाखों परिवारों की कहानी है। राज्य में रोजगार की कमी इतनी बड़ी समस्या है कि पलायन एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही भावनात्मक चुनावी मुद्दा बन गया। और ये एक ऐसा मुद्दा था जिसे कोई भी पार्टी इग्नोर करने का रिस्क नहीं ले सकती थी। तो जाहिर है, जनता की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए पार्टियों ने भी वादों की झड़ी लगा दी। आप कोई भी मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, हर जगह लाखों सरकारी नौकरियों की बात थी, बेहतर सड़कों और अस्पतालों के वादे थे, और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कस्में थीं। मतलब ये वादे सीधे सीधे जनता की दुखती रग पर हाथ रखने जैसे थे। चलिए अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जिसने चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत में एक तरह का भूचाल ला दिया। ये पूरा विवाद जुड़ा था राज्य की वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची में हुए एक बहुत बड़े बदलाव से। हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोसेस शुरू किया जिसका नाम था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या शॉर्ट में कहें तो एसआईआर। अब कागज पर इसका मकसद बड़ा सीधा सा था, वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई करना। मतलब जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो राज्य से बाहर चले गए हैं, या जिनके नाम गलती से 2 बार आ गए हैं, उन्हें लिस्ट से हटाना। लेकिन इस प्रोसेस का नतीजा देखिए, 60 लाख से भी ज्यादा नाम, जी हां, 60 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, और बस इसी बात ने एक जबरदस्त राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। अब इस पर 2 अलग अलग पक्ष सामने आए। सत्ताधारी गठबंधन का कहना था कि भाई ये तो एक जरूरी कदम है, इससे वोटर लिस्ट साफ सुथरी और सटीक होगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे सीधे सीधे एक बड़ी साजिश करार दिया। उनका आरोप था कि ये जानबूझकर लाखों योग्य वोटर्स को, खासकर जो गरीब हैं या प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें वोटिंग से बाहर करने का एक तरीका है। तो इन सारे मुद्दों, वादों और विवादों के बीच आखिरकार वो दिन आया, 14 नवंबर, काउंटिंग का दिन। और जो जनादेश सामने आया वो इतना साफ, इतना एक तरफा था कि उसने सारे पॉलिटिकल पंडितों के विश्लेषणों को धता बता दिया। नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीत लीं। ये एक जबरदस्त एक तरफा जीत थी, एक ऐसी चुनावी सुनामी जिसने विपक्ष को संभलने का मौका तक नहीं दिया। इस जीत के साथ 2 ऐतिहासिक बातें भी हुईं। पहली, बीजेपी 89 सीटों के साथ इतिहास में पहली बार बिहार की सबसे बड़ी सिंगल पार्टी बनकर उभरी। और दूसरी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी 85 सीटें जीतकर 2010 के बाद से अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत दिलचस्प ट्विस्ट है। सीटों में तो आरजेडी बहुत पीछे रह गई, लेकिन जब वोट शेयर की बात आई तो सबसे ज्यादा वोट यानी करीब 23% उन्हीं को मिले। इससे हमारे चुनावी सिस्टम की एक खास बात पता चलती है, जिसे फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं। मतलब सबसे ज्यादा वोट मिलना हमेशा सबसे ज्यादा सीटें मिलने की गारंटी नहीं होता। और इस जबरदस्त जीत का नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 10वीं बार, जी हां,
रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो अपने आप में भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन देखिए, चुनाव सिर्फ जीत हार और आंकड़ों का खेल नहीं होता। इस चुनाव के नतीजों ने बिहार की राजनीति में कुछ गहरे बदलावों की तरफ भी इशारा किया, जिनका असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा। तो वो बदलाव क्या थे? इनमें सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरे साइलेंट वोटर्स, यानी कि महिला मतदाता। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 चुनावों से बिहार में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा संख्या में वोट डाल रही हैं। और कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि इस बार उन्होंने जाति धर्म की दीवारों को तोड़कर एनडीए के पक्ष में जमकर वोट किया, जो इस लैंडस्लाइड विक्ट्री का एक बहुत बड़ा कारण बना। और इस ट्रेंड को, इस जमीनी बदलाव को एनडीए के सबसे बड़े नेताओं ने भी माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद जो कहा, उससे ये बात और भी साफ हो गई। उन्होंने कहा कि पुराना MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण अब टूट गया है और अब महिला और युवा का दौर है। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत था कि राजनीति अब नए वोट बैंकों पर फोकस कर रही है। तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकार भी बन गई है, लेकिन वो बुनियादी सवाल, वो पुरानी चुनौतियां, बेरोजगारी, पलायन, विकास, वो आज भी बिहार के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये नया और इतना बड़ा जनादेश बिहार की इन सबसे पुरानी और सबसे बड़ी चुनौतियों का कोई हल निकाल पाएगा?